इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और आप जानते ही हैं कि मंगलवार के दिन हम किसी विशेषज्ञ को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और आप स्टूडियो में सीधे फ़ोन करके और विशेषज्ञ से बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। इस कड़ी में आज हमने चुना है पशुओं में गर्भाधान की समस्या और समाधान विषय को। आपके जो पशु हैं उनमें क्या समस्याएं आ सकती हैं या आई हुई हैं, या क्या आपके मन में शंका है, आप इस तरह की शंकाओं का सीधा फ़ोन करके स्टूडियो में और जवाब हासिल कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज के हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर KL दहिया, जो कि सर्जन हैं राजकीय पशु चिकित्सालय हमीदपुर में। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई, और हमारा स्टूडियो का जो फ़ोन नंबर है वो है 221 322। फ़ोन नंबर दोबारा दोहरा दें, 221 322। जो भाई कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर से फ़ोन करेंगे तो उनके लिए ये ज़रूरी रहेगा कि वो कुरुक्षेत्र का STD कोड फ़ोन नंबर से पहले लगा लें, और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। तो पहले 01744 लगावें और फिर 221 322 पे फ़ोन करके और अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान तुरंत पाएं। तो कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, अपना पता है मंगलवार है और इस दिन फोन कार्यक्रम में हम लेके आते हैं एक विषय, और उस पर जो भी समस्याएं आपकी हैं उसका समाधान हम करवाते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आपको पता है कि आज का जो हमारा विषय है वो पशुओं में गर्भाधान की समस्या और समाधान, विशेषकर हम चर्चा करेंगे कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर। हमारे बीच हैं डॉक्टर KL दहिया, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय हमीदपुर में। साथियों को अपनी समस्याओं का समाधान जो करवाना है वो इस फ़ोन नंबर के माध्यम से करवाना है, वो है 221 322 221 322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से बातचीत करना चाहेंगे उनके लिए STD कोड लगाना आवश्यक होगा, और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। यानी आपका फ़ोन नंबर रहेगा 01744 221 322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद गिरधारी भाई। डॉक्टर साहब, एक पशुपालक की या किसान की जो पशु एक मुख्य संपत्ति होती है, और जो दुधारू पशु है ये कह लिए कि बिना पशु के हम ये मान के चलें किसान है संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और आज जो पशु इतना महंगा हो गया है कि लाख का, 1.5 लाख का, 80,000 का, वो समय गया कि 4-5 हज़ार का पशु आ जाता था। आम आदमी के खरीदने की बस की नहीं है। तो अगर ऐसे में हम थोड़ी सी भी कहीं लापरवाही बरतते हैं, लापरवाही तो हमें वैसे भी नहीं बरतनी होती, लेकिन ऐसे में मान लो पशु का एक बयान चला गया तो ये मान लिया कि आपका 1 लाख का नुकसान सीधा सा हो गया। सीधी सी बात। तो ऐसे में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि मुख्य समस्याएं गर्भाधान में पहले कौन सी आती हैं, और फिर हम बात करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान। डॉक्टर से पहले फ़ोन ले लें। हेलो। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पिंड में से बोल रहे हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या पूछना है? तो मैं ऐसा जी है कि मैं नवी करावा जी 3 महीने बाद फिर बोल जा जी। अच्छा, क्या समस्या है जी? डॉक्टर साहब
हाँ जी महेंद्र भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी तो नहीं कह सकते, अनजाने में हो रहा है हमारा ये कि आप हमारा पशु नए दूध होने के लिए गर्मी में आता है, उसको टीका लगवाते हैं और वो ठहरता नहीं है। हाँ, फिर भी वो ठहर नहीं रहा है, चाहे जोटे से करा लें हम, चाहे टीका लगवा लें, नहीं ठहर रहा है। ऐसा एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तो 3-4 बार इस तरीके से बार बार होता रहता है। लॉस बहुत बड़ा है। तीसरी बार हो गया जी। हाँ, तो जो बात हम गिरधारी भाई कर रहे थे कि कृत्रिम गर्भाधान के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो इसके लिए कि जो हम देखते हैं अपने देहात में जब काम करते हैं आप लोगों के साथ में, यही है कि हमें जो गर्मी के लक्षण हैं, पशु के बोलने के जो लक्षण हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। समझना इसलिए ज़रूरी कि भाई आजकल जो है ना, जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, वक्त बढ़ता जा रहा है, तो पशुओं के बोलने की जो कि बोलते थे, रामते थे पशु, वो नहीं राम रहे अब, तो मतलब गूंगे हो रहे हैं। गूंगे होने में क्या है कि हम अपने पशु का सही टाइम पे नए दूध नहीं करा पा रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि भाई पशु गर्मी में है लेकिन राम नहीं रहा, तो हम किस वक्त डॉक्टर के पास टीका लगवाने के लिए जाएं। पहले बात तो ये क्लियर हो, आपको साफ हो कि अब पशु बहुत ज़्यादा हमारे 50% से भी ज़्यादा गूंगे होने लगे हैं। एक ध्यान रखिएगा कि जब आप देखते हैं कि भाई जो है ना हमारा पशु तारे दे, और मान लो कि आप सवेरे के टाइम में पशु को देख रहे हैं, गाय को या भैंस को, कि ये थोड़ी थोड़ी तारें दे रही है, तो आप उसको दोपहर बाद जो है ना टीका लगवा लीजिएगा। दोपहर बाद के बाद शाम तक आप टीका लगवा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं, समस्या जो सामने आ रही है हमारे, कि हमारा पशुपालक जो है ये इंतज़ार करता है कि हमारा पशु कब बोलेगा। पशु ने बोलना है नहीं, उसका अंब वैसे ही गर्मी उसके निकल जाती है। तो मोटा सा टूल है ये कि जो पशु आपने देखा है सवेरे तारे दे रहा है, बोलना शुरू कराया, तो दोपहर बाद से लेकर शाम तक उसका टीका लगवा दें। इसी तरीके से जो पशु शाम को बोला है, तो आप उसको अगले सवेरे से लेकर दोपहर तक टीका लगवा दें। अगर आप इसमें लेट होंगे तो आपका पशु नए दूध नहीं होगा, फिर भी समस्या रहती है, तो डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता रहेगी। मेरे को लगता है कि आप ये बात आपको क्लियर होगी भाई। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जो पशु में गर्भाधान की समस्या, मुख्य समस्याएं कौन सी आ रही हैं, पर हम इसी पे चर्चा करेंगे। मुख्य समस्या केवल एक ही है गर्भाधान के मामले में, केवल एक ही बार बार जो है ना पशु का बोलना, गर्भ न ठहरना। जी, पशुपालक हमारा जो है ना अपने पशु को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं या घर पर किसी को डॉक्टर को बुलाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो वो नहीं ठहरता जी। इसके लिए ज़रूरी है, जो मैंने अभी महेंद्र भाई को थोड़ा सा जिक्र किया, कि पशु बोल देनी है। तो पशु नहीं बोलते तो गर्मी में आने के और लक्षण क्या है जी, ये जानना ज़रूरी है जी। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि भाई हमने पशु पाले हैं जी, तो कम से कम हम जो है वक्त निकाल के सवेरे और शाम को जी। अपने अपने पशुओं को जरूर देखें, इस बात के लिए कि वो गर्मी में कौन सा पशु है, कौन सा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि हम ये देख लेंगे पशु किस समय गर्मी में है। कई बार क्या है कि पशु गर्मी में भी है, और जो किसान साथी है, पशुपालक साथी है, उसने टिक्के भी लगा दिए, समय पर लगा दिए, लेकिन फिर भी बार बार वो कहते फिर रही है या ठहर नहीं पा रही है। हो सकता है डॉक्टर साहब एक फ़ोन ले ले। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पिंड बजीदड़ी, हाँ जी, तहसील नाभा, जिला पटियाला, तारा सिंह जवंदा बोलना। हाँ जी, तारा सिंह जी, क्या पूछना है? हाँ, मैं डॉक्टर साहब तो ये ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੈੜੀ ਹੈ, ਬੈੜੀ ਮਤਲਬ बछड़ी 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਹੁਣ डॉक्टर ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ जी, ਪਲੂਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਸੂ ਰਹੀ है। पहले तो खार के ब्यावेगी या कौन सा ब्यान था उसका, मतलब ये बताओ। कार के भी आवेगी अच्छा बलून है जी। अच्छा, ठीक है जी।
कार के ब्याणी है ना तारा सिंह जी ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। घर दी पाली हुई है, घर दी बच्ची है जी। अच्छा जी। तो इस दौरान यही ध्यान रखने का है भाई कि जी। हम एक जो है ना इसको बचपन से पाल रहे हैं और जो है ना 9 महीने हमारे पूरे हो गए, इंतजार कर रहे हैं और हाँ हमारे जी। पास ये हफ्ता 10 दिन बचा है। हाँ जी, इसके बिल्कुल। बाद। हाँ, ये इम्तिहान की घड़ी है हमारे लिए। तो जी। इस दौरान जो एक समस्या पशुओं में हमारे आती है, खास तौर पर गायों में, और जी। गायों में भी जो हमारी पहलण या दूसरी बार ब्याण लग रही हो तो हाँ उसके लोटी में सूजन आ जाती है। हाँ जी। ठीक है, पानी सा भर जाता है जिसको कि हम जी, अडेमा जी। बोल देते हैं। तो उसके लिए जो है ना, यदि आप इस वक्त नमक खिला रहे हैं तो नमक बंद कर दीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है, तो ठीक है जी। बंद नहीं, कम कर दीजिएगा, बहुत कम मात्रा। अदरवाइज जो चारा हम देते हैं उसमें से नमक की मात्रा पूरी हो जाती है, तो ये हमारा कंट्रोल में रहेगा। हाँ, ठीक है जी। एक बात ध्यान रखने की है, जैसे जैसे पशु का ब्याने का टाइम नज़दीक आता है हाँ तो जी, उसका खाना पीना कम हो जाता है। चिंता ना बिल्कुल करें, सही है जी। चिंता ना करें। फिर भी यदि बहुत ज़्यादा उसका कम हो जाता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी, और कुछ भाई? तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि किस समय पे टिक्का भी लगा दिया, लेकिन फिर भी जो वो दुधारू पशु बार बार फिर रहा है, हो सकता है उसके बच्चेदानी में कुछ दिक्कत हो या उसको मिनरल मिक्सचर सही ना मिल रहा हो, कुछ ऐसी समस्या भी हो सकती है। देखिएगा गिरधारी भाई, ये जो बच्चादानी में हमारी समस्या होती है, जी जैसे आपने इन्फेक्शन की बात करी है, ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो वो हम चेक कर लेते हैं। जी यदि बहुत कम मात्रा में इन्फेक्शन है जी और उसको हम चेक करना चाहें जी तो बहुत मुश्किल होता है। जी तो इसके लिए क्या है कि कहीं जो हमारे किसान भाई हैं तो वो डॉक्टर से दवाई रखवाते हैं जी। बच्चादानी में। जी हालांकि इसके अलग अलग मत हैं कि कुछ हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चादानी में दवाई रख दो, लेकिन बहुत बड़ा तबका हमारा एक्सपर्ट्स का कहता है कि बच्चादानी में दवाई रखने का कोई औचित्य नहीं है। जी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति हमारे पशुपालक भाइयों के सामने आ जाती है। जो भी जैसा कहता है हमारा पशुपालक भाई मान लेता है। जी तो यहाँ पर मैं पशुपालक भाइयों को अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जी तो बच्चादानी में दवाई रखवाने की जरूरत नहीं है। जी बच्चादानी की सफाई के लिए कॉमन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि जी बच्चादानी की सफाई कर दो, उसके लिए दवाइयाँ हैं मार्केट में, जी और उन दवाइयों का जो अनुकरण आप अपने डॉक्टर से सलाह करके जी। आपको अडॉप्ट कर सकते हैं। जी इसके साथ में ही कुछ जो मेरा तजर्बा रहा है कि देखिएगा कि जो किसी पशु में अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है और जो हमने काम करने की कोशिश की और उसका रिजल्ट आया, भाई हमारे घर में हल्दी पड़ी है, हमारे घर में सरसों सर का पहले एक फोन ले ले। हेलो हेलो हेलो, ये कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो तो जी, तो हम हल्दी की बात कर रहे थे उसमें कि हल्दी या जो बाकी की प्रयोग की बात कर रहे थे। हाँ, जैसे हल्दी है हमारे घर में, किचन में बिना हल्दी के कोई हमारी दाल सब्जी नहीं बनती। जी सरसों का तेल है और गेहूं की रोटी जी। है। आप एक गद्दर सी रोटी बना लें और उसके ऊपर 2 चम्मच सरसों के तेल चुपड़ कर जी। 1 चम्मच हल्दी का जो है ना बुरगा के दिन में 1 बार आप हफ्ता 10 दिन दीजिएगा, तो जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो क्या अगर काफ़ी मात्रा में भी उसको भी कंट्रोल में करके आपको रिजल्ट देगा इस मामले में। तो यानी बच्चेदानी की इन्फेक्शन को हम घरेलू उपाय से ठीक कर सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक। फिर बात आती है कि जैसा आपने मिनरल मिक्सचर का जिक्र किया, जी मिनरल मिक्सचर की यानी कि मिनरल मिक्सचर में जो सबसे ज़्यादा अधिक जानते हैं लोग, जी एक कॉमन उदाहरण वो कैल्शियम है। जी ठीक है, कैल्शियम में एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मिनरल मिक्सचर का एक पार्ट है ये जी कि मिनरल्स की कमी से, जी ये कमी केवल हमारे पशुओं में ही नहीं मिलती है, जी हमारे खुद स्वयं के अंदर भी कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। लेकिन जी। यदि हम कैल्शियम का या मिनरल मिक्सचर का जो इस्तेमाल अपने पशुओं में कम करते हैं, उनमें कमी हो जाती है, तो इससे भी गर्भ ठहरने में दिक्कत आती है। जी
लेकिन मिनरल मिक्सचर जो है ये जो पशु का जो शरीर का भार है वो कितना दूध दे रहा है उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट की जाती है, ये नहीं है। और ये बार बार पशु का गर्भ न ठहरने के लिए तो ऐसे पशुओं की संख्या हमारी ज़्यादा है जो दूध भी दे रहे हैं और उन्होंने नए दूध भी होना है, लेकिन वो नए दूध नहीं हो रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक डोज कैलकुलेट करें हम, ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने 50 ग्राम डोज एक फार्मर के घर में पशु को बता दी तो दूसरा भी उसको अडॉप्ट कर ले के 50 ग्राम बता के गए, नहीं। कि जो पशु हमारा दूध दे रहा है तो उसके हिसाब से अलग से डोज दें और थोड़ी से बढ़ाकर हम जो है कृत्रिम जो गर्भाधान की समस्या हमारे सामने है उसके लिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। मोटे से तौर पे मान लो कि हमारा पशु 10 किलो दूध दे रहा है जी। अब 10 किलो दूध के लिए नपी तुली से बात यह है कि 1 किलो दूध के लिए आप 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर दें। अच्छा, तो 100 ग्राम हो गया, ये 100 ग्राम हो गया। अब इस 100 ग्राम को आप 50 ग्राम सवेरे कर लीजिएगा, 50 ग्राम शाम को कर लीजिएगा। अगर जिस पशु में गर्भाधान की समस्या हो उसके लिए रकम, अगर उसके लिए देना है तो आप 10-15 ग्राम और बढ़ा लीजिए। अच्छा, लगभग 10-15% 125 ग्राम तक आप कर सकते हो जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी देखने में आता है, जैसे हम फील्ड में देखते हैं कि हमारे पास जो है ना एक लगभग 2-2.25 क्विंटल की पहली बार वाली झोटी नए दूध होने लग रही है या बैड़ी है, हम उसको 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं हमारे फार्मर, उनसे दिलवाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे गर्भ न ठहरने की समस्या आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहावत है हमारी कि आदमी खाए मरा या ठाए मरा। तो पूरा ही कढ़ाएं, अगर हम ज़्यादा कढ़ाएंगे तो गोबर के माध्यम से बाहर आएगा और जो शरीर में खून में चल हजम हो गया तो वो हमारे गर्भ ठहरने में भी समस्या का रहेगा। संतुलित जो हम बात करते हैं वो ये संतुलित, यानी कि मैंने एक फार्मूला सा दे दिया 1 किलो दूध के ऊपर 10 ग्राम जी। अदरवाइज जो पहले वो झोटी है या बछड़ी है तो उसको 20-25 ग्राम ही दें, ज़्यादा ना दें। तो सब अब बात करते हैं कि 2 तरह गर्भाधान है। एक तो हम जैसे पशु का मिलान कराते हैं आपस में, दूसरा कृत्रिम गर्भाधान है। कृत्रिम गर्भाधान क्या है, पहले हम इसे भी चर्चा करें। हाँ, देखिएगा, गर्भाधान एक तो प्राकृतिक तरीके से हम सांड या जोटे से अपने गाय या भैंस को करवाते हैं जी। दूसरा हमारा कृत्रिम गर्भाधान है। कृत्रिम गर्भाधान को हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसमें कृत्रिम क्या है, आर्टिफिशियल क्या है जी। सारा कुदरती तो है जी। कैसे भाई? इस तकनीक में हम क्या करते हैं, जो सांड है उसका लेबोरेटरी में जो है ना वीर्य कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके एक छोटी सी उसमें पर्क नली में जिसको सट्रा बोलते हैं उसमें फिलअप करके हम लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर में उसको उस प्रक्रिया से करके पूरा फिर हमारे अंतिम चरण में यूज के लिए हमारे हॉस्पिटल्स में आता है जी। तो इसमें कृत्रिम केवल ये पर्क नली ही हुई है, बाकी तो सारा नेचुरल है। बस ये कि हम उसका मिलान नहीं करा पाने आपस में, हम इसे ये मांगे प्राकृतिक से मिलान है। ठीक है, शब्द अपने अपने होते हैं कहने के। तो कृत्रिम गर्भाधान में जो सांड से हमने सेमन कलेक्ट करके और पर्कनली के माध्यम से उसको जो जरूरतमंद गाय या भैंस जो गर्मी में है उसको हम निषेचित करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उसके गर्भाशय में, तो उसको हम कृत्रिम गर्भाधान की संज्ञा कह देते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है, साथिया बार फोन कट रहा है। ये हैं गांव खुकनी से संजीव कुमार, कह रहे हैं कि 2 गायें हैं, नए दूध नहीं हो रही हैं, समाधान बताएं। अब भाई से हमारा संपर्क होता हम बात करते हैं, लेकिन देखिएगा, जो सबसे पहले मैंने कहा था कि एक लक्षणों का जो है कि वो हम समझें कि हमारे 50% से ज़्यादा जो गायें हैं भैंसें हैं वो बोलना बंद कर चुकी हैं, गूंगी होती हैं, गूंगा में आता है। दूसरा जो है ना, अगर ये 2 गायें में समस्या है इसके, तो मेरे विचार से जो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसके पास लगभग 8-10 पशु हो सकते हैं जी। तो इसमें जो है ना, जैसे मैंने भी बताया है
कि भाई यदि हमारी ये गायें दूध दे रही हैं तो मिनरल मिक्सचर की डोज जो मैंने बताई है कि 1 किलो दूध के लिए 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर आप सप्लीमेंट करिएगा। और समस्या ये आ रही है तो इसके लिए आप जो है ना 15-20 ग्राम और अतिरिक्त दे सकते हैं। साथ में मैंने जो है ना बताया हल्दी का फार्मूला, गद्दर रोटी पे रोटी से बना लें, उसके ऊपर 2 चम्मच सरसों के तेल चुपड़ के 1 चम्मच हल्दी का बुरगा के वो हम अब तक 10 दिन दे दें, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। ये भाई, तो थोड़ी सी मोटी सी रोटी बोले और सोच रहे हैं डॉक्टर साहब कौन सी रोटी कह दी, ठीक है। बेसिकली इस एरिया हाँ, तो गद्दर रोटी का मतलब थोड़ी मोटी सी रोटी बोले, उस पर थोड़ा तेल गा के सरसों का, उस पर जो है आधी चम्मच रख लें तो वो दे दें। जी जी बिल्कुल सही। हाँ, ताकि जो अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाएगा, और जो मिनरल मिक्सचर है उसको दें, और उम्मीद है भाई की समस्या समाधान हो जाएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं वैसे क्या पहले कहीं 1-2 बार कह चुका हूँ, अपनी समस्या के निदान के लिए जो आपका नज़दीकी पशु चिकित्सक है अवश्य मिलें, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में है, आजकल प्रचार भी है, क्या कृत्रिम गर्भाधान से कुछ ऐसा है कि जैसे बछड़ी ही बछड़ी हो या कटड़ी ही कटड़ी हो, आजकल एक जैसे सुनने में आ रहा है? जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारा बदलता परिवेश है, और जब से सृष्टि आई है तो परिवेश बदलता ही रहा और ये बदलता ही रहेगा। कि हमारे सामने जो समस्या थी खास तौर पर गौवंश को लेकर, जी, तो गौवंश में हमारे पास जो है ना समस्या नंदियों की रही है, जो कि अभी भी मौजूदा समय में भी है। तो इसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयासरत होकर ऐसा यानी कि टीके का गर्भाधान के लिए किया है, जिससे कि केवल और केवल जो है बछड़ी ही पैदा होगी। जो स्कीम हमारी ये टेक्निक हमारी भैंसों में भी आ चुकी है, लेकिन ज़्यादा प्रचलन हमारा गौवंश में है। और इसमें जो बछड़ी पैदा होने की जो दर है लगभग 85-90% है। हाँ, अब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, 10 से 15% बछड़े भी हो सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान है। और इसका रेट भी हम जो है ना कोई ज़्यादा नहीं है, जो कि 1000-1200 रुपये का टीका होता तो आज हम उसको 200 रुपये में ही एक टीका लगा रहे हैं। काफ़ी डिफरेंस है। और इतना ही नहीं, 200 रुपये कीमत ना समझे पशुपालक हमारी, लेकिन इससे जो बछड़ी पैदा होगी उसकी वैल्यू है। हम शुरू में 1 लाख रुपये आज देखिएगा कि जब हम बात करते थे, जो हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मर्स हैं डेयरी में गौवंश के, तो उनके यहाँ पर अगर कोई बच्ची पैदा होती है ना, बच्ची ज़मीन पे भी नहीं आते, अपनी माँ से बाहर निकलते भी नहीं ढंग से, तो वो पहले फ़ोन कर देते हैं कि हाँ भाई गाय ब्यागी है, बच्ची है, इसको ले जा जी। और उसकी कीमत जो है ना 35-40 हज़ार रुपये एक दिन की बछड़ी की। वही जब जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि अगर ब्याज चला गया तो लाख रुपए चला गया, ठीक है ना। और जो अगर नंदी पैदा हुए तो सड़कों पे घूम रहे हैं। हाँ, उसके समाधान के लिए हमारे पास ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि हम जो है ना कंजूस ना बने हमारा पशुपालक भाई। कुछ खर्चा करेंगे, और खर्चा भी क्या 200 रुपये, 200 रुपये कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं है इसका। तो क्या ये जो टीका है हर हॉस्पिटल में आपके? बिल्कुल जी, आज हमारे हरियाणा का कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये टीका ना हो। तो इसके लिए पहले कुछ बुक कराना पड़ता है या जाएंगे तो? अब तो जो है ना ये हमारे पास हर वक्त 24 घंटे मुहैया रहता है हमारे हॉस्पिटल में। अच्छा, कोई इंतजार की गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित और टीके की बात चल रही है कि लोग पूछते हैं कि जी अच्छी नस्ल का टीका चाहिए जी, अच्छी नस्ल का। आज भी मेरे पास कई बार फोन आ चुके हैं। तो मैं अपने पशुपालक भाइयों को एक ज़रूर बात करना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा, जो हमारे पशु अस्पताल है, राजकीय पशु अस्पताल है या राजकीय पशु औषधालय है, उनमें आपको सिवाय क्वालिटी के कुछ और नहीं मिलेगा, केवल और केवल क्वालिटी। निश्चिंत रहिएगा, इधर उधर ना भटके। यानी ये प्रश्न तो करें ही ना कि अच्छी क्वालिटी का है। क्योंकि सर जो आपका विभाग का उद्देश्य है नस्ल सुधार का भी है कि बढ़िया से बढ़िया नस्ल के जो हैं दुधारू पशु आएं और बढ़िया दूध दें ताकि संसाथी को लाभ हो। तभी ये संभव हो पाया है जब हमारा जो है ना लगभग कोई 150-200 ml
जी। प्रतिदिन एक व्यक्ति के हिस्से में आता था, जी तो आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर वो लगभग 450 ग्राम हो चुका है। जी। और जबकि हमारा हरियाणा में लगभग 1100 ml प्रति व्यक्ति के हिस्से में दूध आने लगा। ये तभी संभव हुआ जब हमने इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ अपग्रेड की काम किया है, बिल्कुल। और कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो पशुपालक साथियों को चाहिए कि वो कृत्रिम गर्भाधान पे थोड़ा जोर दें, और वहाँ जाकर के हम जो कह रहे हैं कि वो नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक बात को दुरुस्त करना चाहूँगा। देखिए, हाँ, पशुपालक भाई हमारे जो है ना, कृत्रिम अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान करवाने में सबसे आगे हैं। जी लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि हम कृत्रिम गर्भाधान से रिजल्ट कैसे बढ़ाएं। रिजल्ट तो हैं, जी रिजल्ट कैसे बढ़ाएं। जी तो कुछ टिप्स हैं जी। कि अपने पशु का आप खानपान ठीक रखिएगा। जी खानपान ठीक रखिएगा, और जो उनका मिनरल मिक्सचर है उसको ठीक रखिएगा। और एक जो अनदेखी, जो भी बहुत कम चर्चा में आती है बात, जी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जी चारे की तो बात कर ली हमने। इस चारे के साथ में पशुपालक भाई जी जब चारे की फसल बीजें जी तो उसमें केमिकल्स को ना कर दें। पेस्टिसाइड कम से कम ऐसे भी research- जैविक का प्रयोग करें। जैविक का प्रयोग करें। ऐसे बहुत से शोध पत्र हैं जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी। जो पेस्टिसाइड हम खेतों में डाल रहे हैं, जी तो उनकी असर से जी। जब चारे में आते हैं तो हमारे पशुओं की गर्भधारण क्षमता कम होती है। जी। तो ध्यान रखें इस बात का। तो डॉक्टर के.एल. दहिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई को दें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।